नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 मार्च 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो सायंकाल 6:38 तक है। इसके पश्चात षष्ठी है। कृत्तिका नक्षत्र रात्रि 8:49 तक। इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। विषकुंभ योग भव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में सूर्य के आधिपत्य वाला कृत्तिका नक्षत्र उदित है जो भचक्र का तीसरा और अत्यंत तीक्ष्ण नक्षत्र कहा गया है। कृत्तिका का प्रतीक चिन्ह अग्निशिखा अथवा छुरा है और इसके अधिष्ठाता देवता साक्षात अग्निदेव हैं जो शुद्धि, तपस्या और रूपांतरण के प्रतीक हैं। सोमवार का दिन भोलेनाथ का दिन, शिव की भक्ति का दिन, वृषभ राशि की स्थिरता और सौंदर्य और कृत्तिका की अग्नि शक्ति, यह चंद्र, सूर्य और शुक्र का एक ऐसा संयोग है जो बता रहा है कि आज सफलता उन्हें मिलेगी जो भीतर से शांत परंतु बाहर से दृढ़ रहेंगे। आज का दिन शेयर बाजार में स्वर्ण आभूषण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के जो क्षेत्र हैं, इससे संबंधित जो कंपनियां हैं, इनमें निवेश विशेष अनुकूल होगा। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:41 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज चैत्र नवरात्रि का पंचम दिवस। आज मां स्कंद माता की आराधना का दिन है। अभी इसी क्षण अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ की हथेली को छूकर देखिए और देखिए कि गर्म है या ठंडा। यदि गर्म है तो इसके पीछे कुंडली में कौन सा भाव, कौन सा ग्रह कारण बन रहा है, और यदि ठंडा है तो कौन सा ग्रह आपके जीवन पर हावी है। अगर आपकी हथेलियों में इसी क्षण पसीना आ रहा है तो फिर जानना होगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अत्यंत सक्रिय है जो आपके मन को कभी चैन से बैठने नहीं देता। आज मैं आपको बताऊंगा कि केवल आप अपने शरीर के तापमान से भी ये जान सकते हैं कि आप विशेष रूप से किस ग्रह के प्रभाव में हैं और कौन सा ग्रह आप पर राज कर रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब आपकी दशा बदलती है तो क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का तापमान भी बदल जाता है। जी हां, बड़ी अद्भुत जानकारी दिव्य महाप्रयोग में आपको देने जा रहा हूं। दिव्य महाप्रयोग हमेशा की तरह दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ स्कंद माता की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा वृषभ में है, गुरु मिथुन में और केतु सिंह में। मंगल राहु बुध कुंभ में है, शुक्र शनि सूर्य मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में है, वृषभ राशि में है, अपनी उच्च राशि में। मंगल और शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट है। तो गोचर कुंडली की स्थिति, ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए।
मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 मार्च दिन शनिवार। नीलम रत्न धारण करना चाहते हैं, काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं और पूर्व दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा आप करना चाहते हैं, सब कर सकते हैं सायंकाल यानी 5 बजे के बाद। क्या आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री है? आपने कभी सोचा है कि वक्री ग्रह जब किसी भाव पर दृष्टि डाल दें तो क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि वक्री ग्रह की दृष्टि आपके धन को, आपकी नौकरी को, आपके प्रेम को जो खो गया है उसे लौटा सकती है? तो अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री है और आप उसकी दृष्टि के चमत्कारी प्रभाव को नहीं जानते तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए और जानने के लिए क्या करना है, इस लिंक को क्लिक करना है और अभी अपने वक्री ग्रह की दृष्टि के चमत्कारी प्रभाव को जान लेना है। पंचमी, चैत्र नवरात्रि का ये 5वां दिन। मां की आराधना करनी है। प्रिय दर्शकों, वर्षों से मैं आपको ये प्रयोग बताते आ रहा हूं, आज पुनः ये प्रयोग बता रहा हूं। आज ही के दिन मैं आपको दिव्य चंदन बनाने की विधि बताता हूं। इस चंदन को बना करके आप रख लीजिए और अगले 6 महीने तक इसका प्रभाव उठाइए, लाभ लीजिए। फिर शारदीय नवरात्रि में आप ये प्रयोग करिएगा। आज तुलसी की लकड़ी आपको व्यवस्थित कर लेनी है, उसको घिसना है, उसी से चंदन का निर्माण करना है। कपूर और अगर इसको लेकर के हर बार आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है और मैं बार बार कहा करता हूं कि पूजा पाठ वाली दुकान पर जाकर के आप अगर मांगेंगे तो अगर तगर उनके पास होता है वो आपको दे देंगे। तो क्या क्या आपको चाहिए? आपको चाहिए ये तुलसी की लकड़ी जिसको घिसना है चंदन की भांति, कपूर, अगर और केसर, ये सब एक में डालकर कैसे करेंगे? तो आप एक जो जहां पर चंदन घिसा जाता है जिस पत्थर पर, उस पर कपूर को मसल कर डाल दीजिए, उसी पर थोड़ा सा केसर डाल दीजिए, अगर डाल दीजिए और तुलसी की थोड़ी मोटी लकड़ी हो। अब मान लीजिए कि कोई ये कहता है कि मेरे पास तुलसी की उतनी मोटी लकड़ी नहीं है, तो क्या करिए? तो तुलसी जी की लकड़ी को तोड़ लाइए और उसको भी थोड़ा बारीक तोड़ तोड़ के उसी पर डालिए, जैसे केसर डाला है, बाकी की चीजें आपने डाली है, और सफेद चंदन से इसको घिसिए, दबा करके एकदम महीन पीस लीजिए, घिस लीजिए, चंदन बना लीजिए। प्रिय दर्शकों, ये चंदन वशीकरण की शक्ति रखता है। जब आपने ये चंदन तैयार कर लिया, याद रखिए क्लीम ये काम बीज है। इस चंदन के निर्माण के समय इस मंत्र का मन ही मन जप करते रहना चाहिए। चाहे 1 घंटा लगे, आधा घंटा, आप मन में क्लीम बीज को जपते रहिए और इसके पश्चात उस पूरे चंदन को पहले तो माता को लगाइए, माता के सम्मुख अर्पित करके रख दीजिए। दिन भर में वो सूख जाता है, सूख जाने दीजिए, वहीं माता के सम्मुख रहने दीजिए। बाद में अगर आपके पास चांदी की कोई डिब्बी है, कोई ऐसा जगह है जहां इस पर आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं, इस चंदन को सुरक्षित रख लीजिए। और जब कहीं किसी विशेष स्थान पर जाना है जहां जाकर के आप सामने वाले को प्रभावित करना चाहते हैं, अपनी बातों से प्रभावित करना चाहते हैं कि सामने वाले पर मेरा प्रभाव पड़े, इस चंदन को थोड़ा सा माथे पर लगा के जाइए। ये छुप जाएगा और अगर दिखाई भी पड़ता है तो आप थोड़ी देर तक रहने दीजिए और विश्वास मानिए, सामने वाला आपसे बात करने के पश्चात प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। और हां, मां को चंदन अर्पित करने के बाद मंत्र जप करना मत भूलिएगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते 108 बार इस मंत्र का जप भी करना है, यह अत्यंत आवश्यक है। और यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, मुंबई, पुणे, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, रायपुर, नागपुर, छत्रपति संभाजी नगर, इन जगहों पर अगर आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो देर मत करिए। स्थान शीघ्रातिशीघ्र भरता जा रहा है। मैं जानता हूं जैसे जैसे इंदौर
मुंबई, पुणे की बारी आती है, बाद में आप ये कहते हैं हमें तो जानकारी नहीं मिली, कृपया दे दीजिए जगह, तो शायद स्थान भर जाएगा। तो आप जितना जल्दी हो इंतजार न करिए, अपना स्थान सुरक्षित करा लीजिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सामुद्रिक शास्त्र और आयुर्वेद दोनों में शरीर का तापमान ग्रहों से जुड़ा माना गया है। अब आयुर्वेद तो तत्व को मानेगा ही। अब देखा जाए तो प्रत्येक ग्रह का एक तत्व होता है। आप जानते हैं मंगल और सूर्य का अगर हम तत्व देखें तो अग्नि तत्व है, शनि वायु तत्व, चंद्रमा और शुक्र जल तत्व, गुरु आकाश तत्व। जिस व्यक्ति की कुंडली में जो ग्रह प्रबल हो उसके शरीर में उसी तत्व की प्रधानता होती है। यह मैं कई बार आपको बता चुका हूं। और यह शरीर के तापमान से सीधे सीधे पहचाना जा सकता है। अब जरा अंग अंग का विश्लेषण समझिए। जिस व्यक्ति की हथेलियां हमेशा गर्म रहती हैं, ठंडी हो गर्मी हो हमेशा, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की कुंडली में मंगल अत्यंत बली है। संभव है कि मंगल का संबंध उसके लग्न से हो, संभव है कि मंगल की दृष्टि लग्न पर हो, संभव है कि मंगल का संबंध तीसरे भाव से हो। ऐसे व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, साहस और नेतृत्व क्षमता स्वाभाविक होती है। आप किसी व्यक्ति से हाथ मिलाइए और यदि उसका हाथ गर्म है तो समझ लीजिए कि यह व्यक्ति योद्धा प्रवृत्ति का है। अच्छा, इस विषय को मैं क्यों बता रहा हूं? यह विचार मेरे मन में कब आया कि इस पर भी मंथन होना चाहिए। बीते दिनों मैं कहीं गया हुआ था, किसी ने पैर छू करके मेरा प्रणाम मुझे किया। वो जो पैर छुआ, मैं पुरुष की बात कर रहा हूं, वो हाथ बहुत ठंडा हाथ था। मैं कहा ये कैसे संभव, इतना बर्फ की तरह ठंडा हाथ? मैं कहा जरूर इसके पीछे कुछ तर्क होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ठीक इसके विपरीत यदि व्यक्ति की हथेलियां बहुत ठंडी हैं तो आप आजमा करके देखिए, वो व्यक्ति शनि प्रधान है। निसंदेह ऐसा व्यक्ति धैर्यवान है, गंभीर है, अंतर्मुखी है, लेकिन इसका हाथ हमेशा ठंडा रहेगा, गर्मी में भी। यह शनि की शीतलता है, यह शनि की शीतलता है। अगर आपके लग्न से, आपके चंद्रमा से शनिदेव का संबंध बन रहा है, आपकी कुंडली में षडबल में सबसे बलवान शनिदेव हैं, तो ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हथेली में पसीना बहुत आता है। कई बार हाथ दिखाने लोग आते हैं मुझे, अब देखता हूं कि तो हाथ पूरा पसीने पसीना, ये क्या है भाई? तो जन्म कुंडली में बुध अगर पीड़ित हो या लग्न पर राहु का प्रभाव हो, बुध पीड़ित हो, लग्न या बुध दोनों पर ही आप मान के चलिए कि राहु का प्रभाव हो, तो तंत्रिका तंत्र में अस्थिरता, मन में सदैव एक बेचैनी बनी रहती है। विशेषकर जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, किसी से मिलना हो, बातचीत करनी हो, तो ऐसे लोग की हथेलियां अत्यधिक गीली होने लगती हैं। यह बुध का संकेत है कि बुद्धि और तंत्रिकाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। पैरों के तापमान के बारे में तो मैंने पूर्व में भी एक वीडियो में आपको बताया था कि पैरों का तापमान भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसके पैर सदैव ठंडे रहते हैं, उनकी कुंडली में भी शनि द्वादश भाव में या चंद्रमा उनका पीड़ित हो सकता है। रक्त संचार शरीर के निचले भाग तक ठीक से नहीं पहुंच रहा है, इसका सीधा सा मतलब है। तो इसका सीधा सा यह भी मतलब है कि ऐसे लोगों की नींद बहुत हल्की होगी, या नींद आने में दिक्कत होगी, या नींद बहुत देर से आएगी। और जिसके पैर के तलों में, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पैर के तलवों में सदैव जलन बनी रहती है। यहां तक कि वो रात में जब सोते हैं तो रजाई, ठंडी के दिन में भी रजाई से अपने पैर का जो पंजे का हिस्सा है वो बाहर निकाल देते हैं। कारण जानते हैं आप? उनकी कुंडली में मंगल या केतु द्वादश भाव में हो सकते हैं, या मंगल केतु का संबंध द्वादश भाव से होता है। मैं दोनों ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, मंगल या केतु मैं कह रहा हूं। मंगल का संबंध हो सकता है 12वें भाव से, केतु का संबंध हो सकता है 12वें भाव से। ये जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश तीनों से देखा जाना चाहिए। जिसके शरीर में हमेशा गर्मी लगती है, पंखे के बिना वो नहीं रह सकता, बहुत पानी पीता है, समझ लीजिए ऐसे जातक की कुंडली में सूर्य या मंगल लग्न से संबंध बनाए हुए हैं या अत्यंत प्रबल हैं। और जिसे गर्मी में भी कंबल चाहिए, सर्दी बहुत सताती है, तो बड़ा सरल सा तर्क है, उसकी कुंडली में शनि या चंद्रमा का लग्न से संबंध बन रहा है। अब सबसे चौंकने वाली बात तो यह है कि जब दशा बदलती है तो शरीर का तापमान भी बदल जाता है। जिस व्यक्ति को हमेशा ठंड लगती ही नहीं है, कहता है गर्मी में अरे नहीं ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा ठंडी नहीं लगती, शनि की दशा आते ही उसको कपकपी होने लगती है,
उसको बहुत ठंडी लगने लगती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें गर्मी से कोई दिक्कत नहीं होती, वो सामान्य अगर कहीं बैठे हुए हैं तो बहुत ज्यादा एसी चला के ही बैठना जरूरी नहीं महसूस करते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए कह दूं कि मंगल की दशा अगर उनकी चल रही हो, समाप्त हो जाए, या सूर्य की दशा चल रही हो समाप्त हो जाए, तो एकाएक उनको ठंडा लगने लगेगा। या ऐसे लोगों के लिए गर्मी की स्थिति भी उत्पन्न होने वाली हो जाती है। कहने का तात्पर्य, मैं दशा बदलने की बात कर रहा हूं कि दशा बदलते ही शरीर का तापमान बदल जाता है। आजमा लीजिए, आजमा लीजिए। अब आप लोग गौर किए होंगे कि मैंने प्रारंभ में शुक्र, चंद्रमा, गुरु सबके तत्व की बात की। अब यहां पर शुक्र और गुरु के तत्व की आपने चर्चा कहीं नहीं सुनी। आपने शुक्र और गुरु की चर्चा कहीं नहीं सुनी। प्रिय दर्शकों, वो जिस तत्व से जुड़े हुए हैं उस तत्व का भी प्रभाव मानव शरीर पर बहुत ज्यादा पड़ता है, और वो भी दशा इत्यादि के साथ बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। यह विषय बड़ा कमाल का है। मैं आशा करता हूं वैसे तो आपने समझ लिया, नहीं समझे तो आगे एक बार और इस विषय को मैं विस्तार से बताऊंगा। राशिफल में आज इतना ही। ये ज्योतिष के वो अद्भुत विषय हैं जिससे व्यक्ति के ग्रह को केवल उसके लक्षणों के आधार पर देखकर जाना जा सकता है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए, बिल्व पत्र अर्पित करिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11-21 बार जप करिए। गोचर कुंडली में दूसरे भाव का चंद्रमा, जो कि शनि और मंगल की दृष्टि से दृष्ट है, वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा, कड़वी वाणी के प्रयोग से बचना होगा। आज वृषभ की मधुरता, शुक्र की मधुरता चाहिए आपको, सो बोलने से पहले जरा तोल लीजिएगा। आज परिवार के मध्य भोजन से जुड़ा सामूहिक आनंदमय कोई आयोजन हो सकता है। कार्यस्थल पर आज वित्तीय कोई निर्णय ले रहे हैं तो जरा सोच समझ करके लीजिए। व्यापारी वर्ग को स्वर्ण, आभूषण या खाद्य पदार्थ वाले व्यापार में विशेष लाभ होगा। पुनः दोहराना चाहता हूं, कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें, अनावश्यक व्यय से बचें। जीवन साथी के साथ मिलकर कोई भोजन की विशेष व्यवस्था बना सकते हैं जिसमें और भी बाकी सदस्य बैठ करके सम्मिलित होकर के भोजन करें, तो आपको भी आनंद मिलेगा, सबको आनंद मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके जो कला, संगीत, वाणी से जुड़े जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। गले या दांतों में दर्द की तकलीफ हो सकती है। आज गर्म जल पीना आपके लिए अच्छा होगा। लकी अंक 6, लकी कलर क्रीम है और निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज स्कंद माता को केला और दूध का भोग लगाइए। और हां, आज प्रातःकाल उठकर दर्पण में अपना मुख देखिए और इसके बाद स्कंद माता का ध्यान करिए। आज आपकी राशि पर ही चंद्रमा का संचरण है। शुभ संयोग है, कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव। आज देखा जाए तो आत्मविश्वास आपका चरम पर रहने वाला है। व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण, और अगर कार्यस्थल पर हैं तो आप बस यूं समझ लीजिए कि आप जो चाह रहे हैं वो होगा, और आप जो चाह रहे हैं सामने वाले से करवा लेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। नई पहल करने के लिए दिन सर्वश्रेष्ठ है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के दूसरों का अपमान ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन सुखद रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन शुभ, और विद्यार्थियों का भी प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम। लकी अंक 7, लकी कलर सफेद, और निवेश अवश्य करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, विशेषकर तीर्थ का जल जैसे गंगा जल इत्यादि, और श्वेत पुष्प अर्पित करिए शिवलिंग पर। गोचर कुंडली में 12वें का चंद्रमा, व्यय भाव का चंद्रमा, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको अशांत करेगा। मन में एक उदासी, एकांत की भावना उत्पन्न होगी। खर्च भी बढ़ा रहेगा।
हाँ, आध्यात्मिक कार्यों में आज आपका मन लगेगा, पर कार्यस्थल पर मन नहीं लगेगा। व्यापारियों की बात करूं तो जो लोग विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन व्यापार से, उनके लिए फायदेमंद है। फिजूल खर्ची से बचिए, यात्रा करने से बचिए, जीवन साथी से भावनात्मक दूरी महसूस करेंगे, प्रेम संबंध भी प्रतिकूल और विद्यार्थियों का मन भटकेगा। नींद की कमी और पैरों में सूजन की संभावना। लकी अंक 5, लकी कलर हरा और निवेश ना करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से एकादश में है। आज प्रातः काल खीर, गोदुग्ध से निर्मित खीर स्कंद माता को अर्पित करिए, भोग लगाइए, उसका प्रसाद आप ग्रहण करिए। एकादश भाव का चंद्रमा आपके लिए बड़ा ही शुभ है, लाभ की स्थिति है, मनोकामना की पूर्ति कराने का प्रबल योग लिए हुए है। किसी पुराने परिचित से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज कृतिका की तीव्र अग्नि भी आपके लिए सहयोगी होगी। कार्यस्थल पर सामूहिक कार्य कर रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, दूध, दही, खाद्य पदार्थ और कृषि से संबंधित व्यापार से जुड़े हैं तो विशेष लाभ होगा। आज अत्यधिक लाभ मिलने के उत्साह में आकर के कोई व्यर्थ के व्यय का निर्णय मत ले लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन आनंदमय रहने वाला है। जीवन साथी से शुभ समाचार। प्रेम संबंध के लिए दिन शुभ और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति या कोई पुरस्कार मिल सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज गोल्डन है। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातक आज केसर मिश्रित दूध और केला, केसर मिश्रित दूध और केले का भोग स्कंद माता को अर्पित करें। दसम का चंद्रमा कुल मिलाकर के देखें तो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो कार्यक्षेत्र में सफलता, पदोन्नति, सार्वजनिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर आज आपकी चमक देखते ही बनेगी। उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, कोई सरकारी कार्य इत्यादि आपका रुका हुआ था वो बनेगा, परंतु इतना ध्यान रखिएगा कि अधिकार जताना, अहंकार से पहले तो बचना होगा और हर किसी पर अधिकार जताना ठीक नहीं है। लाइसेंसी कोई कार्य, लाइसेंस से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ था वो काम बनेगा। प्रेमियों के लिए दिन शुभ, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आंखों में जलन, सीने में जलन और या जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया है। निवेश आप करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करिएगा। भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है आपका। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पूजा पाठ करना, मंदिर में जाना, दर्शन करना, इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। पिता, गुरुतुल्य लोगों का मार्गदर्शन, उनका सम्मान आपके लिए बढ़िया होगा। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में कोई गंभीर चर्चा हो सकती है और विद्यार्थियों के लिए तो दिन अच्छा है ही। स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई दर्द तकलीफ थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर बैंगनी। निवेश अवश्य करिए। तो वहीं तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। तुला के जातक आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध और शहद दोनों अर्पित करिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 21 बार जप करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में है तो सीधी सी बात है, सावधानी का संकेत है। मन अशांत रहेगा, मानसिक तनाव बढ़ा हुआ रह सकता है। अप्रत्याशित व्यय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कार्यस्थल पर गोपनीयता बरतनी होगी। व्यापारियों को ऋण लेने से बचना होगा। किसी पर अंधविश्वास नहीं करना। बिना पढ़े किसी कागजात पर साइन नहीं करना। वैसे तो कोई नहीं करता, पर सावधानी यहां बरतिएगा। प्रेम संबंध में कोई पुरानी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं है। मन पढ़ाई में कम लगेगा और कमर के नीचे के अंगों में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश से आप बचें। तो वहीं वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। जीवन साथी के साथ मिलकर के शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। सफेद मिष्ठान्न भोलेनाथ को अर्पित करिए। सातवें का चंद्रमा जो कि दाम्पत्य के भाव में है, साझेदारी से फायदा लाएगा। जीवन साथी का सहयोग कराएगा। जीवन साथी के सहयोग से लाभ होगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर आपके जो ग्राहक हैं, सहकर्मी हैं, उनसे सहयोग भी मिलेगा और ग्राहकों से भी फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। साझेदारी में काम कर रहे हैं तो लाभ होगा। बस इतना ध्यान रखिए कि आज धन संबंधी मामलों में अपने साझेदार और जीवन साथी से विवाद ना करें। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखमय है। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन शुभ है और सामूहिक कार्य में सफलता। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 8, लकी कलर मैरून है और निवेश अवश्य करिए।
धनु के जातकों की बात कर लें तो दिन बहुत अच्छा है। स्कंद माता को पीला पुष्प, केले का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का आज पाठ अवश्य करिएगा। गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा रोग रिपु ऋण हर जगह आपको विजय दिलाएगा। शत्रु आपके सम्मुख आने से पूर्व ही भस्म हो जाएंगे, या यूं समझ लीजिए कि शत्रु की शत्रुता भस्म हो जाएगी। न्यायालयीय मामलों में सफलता और कार्यस्थल पर कठिन से कठिन कार्य भी सफलता और सरलता से पूर्ण होने वाले हैं। व्यापारी वर्ग को प्रतिस्पर्धा की तो आवश्यकता ही नहीं, हर जगह जीत आपकी है। शत्रु आज आपके सम्मुख टिक नहीं पाएंगे। दांपत्य जीवन सुखमय है, परंतु अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों को कठिन से कठिन परीक्षा में सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में पाचन का ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल, बिल्व पत्र अर्पित करिए और साथ ही साथ शिवलिंग में अगर कोई चंदन इत्यादि लगा हुआ हो तो वही चंदन लेकर के अपने माथे पर लगा लीजिएगा। न लगा हो तो वहां से जल लेकर के अपने माथे पर लगा लीजिएगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। संतान को लेकर के, माता पिता, जीवन साथी को लेकर के कोई चिंता मन में उत्पन्न हो सकती है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज का ये प्रयोग करिएगा, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। शेयर बाजार इत्यादि में निवेश से बचिएगा। करना चाहते हैं तो बहुत सावधानी बरतिएगा। जोखिम भरा कोई निर्णय मत लीजिएगा। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा तो है, लेकिन मन का भटकाव भी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है और पेट में जलन की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश ना करें, करते हैं तो जोखिम भरा निवेश ना करें बिल्कुल। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज कुंभ के जातक घर के ईशान कोण में गंगाजल का छिड़काव करें। घर के ईशान कोण में गंगा जल का छिड़काव करें। घर में अगर अशांति है, माता से संबंध खराब है या फिर किसी भी तरह के कलह का वातावरण है, सब दूर हो जाएगा। वाहन सावधानी के साथ चलाएं। कार्यस्थल पर मन आपका थोड़ा कम लगेगा। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है दिन, परंतु सावधानी बरतनी होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई सौदा ना करें। माता से विवाद ना करें। घर में ऊंचे स्वर में ना बोलें। दाम्पत्य जीवन में आज तनाव दिखाई पड़ रहा है, धैर्य रखें। और प्रेमियों के लिए भी दिन प्रतिकूल है। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। सीने में जलन, भारीपन या जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है और निवेश आप ना करें। मीन के जातकों का भाग्य बुलंद है। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर पहले दूध और फिर गंगा जल अर्पित करिए। पहले दूध और फिर गंगा जल। और साथ ही साथ स्कंद माता यानी देवी के मंदिर में जाकर के मां स्कंद माता को सफेद पुष्प अर्पित करिए। गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। आपके साहस, संवाद में शक्ति बढ़ने वाली है। कृत्तिका का प्रभाव आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है और व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। बोलने में इतना मग्न मत हो जाइएगा कि सामने वाले का सुनिए ही मत। जीवन साथी से फोन पर लंबी बात हो सकती है, या अगर आप दूर रह रहे हैं या प्रेमी से फोन पर बात हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। वाद विवाद प्रतियोगिता है, लेखन से संबंधित कोई प्रतियोगिता या किसी भी तरह की कोई परीक्षा है, आप उसमें सफल होंगे। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।